कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। समाज के लिए संघर्ष करते करते मिलकर शून्य से शिखर तक जाएंगे। आज 7 सितंबर को खेड़गदोला टोल प्लाजा पर अहीर रेजिमेंट धरना पर यदुवंशी समाज की एक विशाल महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत का उद्देश्य निर्देशक श्री रजनीश घई और निर्माता फरहान अख्तर द्वारा बनाई जा रही फिल्म 120 बहादुर के शीर्षक का विरोध दर्ज कराना था। दरअसल यदुवंशी समाज ने यह स्पष्ट कहा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई में शौर्य दिखाने वाले 13 कुमाऊं बटालियन को सरकार द्वारा वीर अहीर की उपाधि प्रदान की गई थी। अतः फिल्म का शीर्षक भी 120 वीर अहीर होना चाहिए। 120 बहादुर शीर्षक न केवल 114 वीर शहीदों का अपमान है, बल्कि युद्ध के इतिहास की तुलना में भी यह अनुचित और अस्वीकार्य है। महापंचायत में भारी संख्या में यदुवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने निर्माताओं की इस अनदेखी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। समाज का कहना है कि फिल्म का शीर्षक बदलकर 120 वीर अहीर किया जाए और फिल्म के आधिकारिक प्रदर्शन 21 नवंबर 2025 से पहले इसे शहीदों के परिवारों और समाज के प्रतिनिधियों को दिखाया जाए। इस महापंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और आयोजकों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने निर्माताओं से आग्रह किया है कि समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए और फिल्म को न्यायपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाए। मुख्य नेताओं में यहाँ पर पूरे समाज के कई बड़े बड़े नेता आए हुए थे, जो कि हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, दिल्ली सहित कई अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हुए थे। यदुवंशी समाज ने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा और फिल्म का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। समाज का यह संकल्प है कि रेजांगला के शहीद अहीर वीरों की महागाथा को इतिहास के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। खबर को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप अहीर हैं तो कहां से यह खबर देख रहे हैं जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे आने वाली इस तरह की खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद। देखो 120 में से कोई राय नहीं, इसमें 117 अहीर थे, 114 शहीद हुए, उसमें से 111 अहीर थे। 13 कुमाऊं को वीर अहीर का तगमा मिला हुआ 1962 लड़ाई के बाद में भारत सरकार ने दिया है। इन्हीं को बेस बना करके हम विरोध कर रहे हैं 120 बहादुर का। 120 बहादुर नाम क्यों दिया गया है इसको? बहादुर बोलते ही इशारा जाता है नेपालियों की तरफ। हमारे लोग बहादुर थे, लेकिन उससे पहले वो वीर अहीर थे। तो उसके लिए आज यहाँ पे हमारा महापंचायत थी, उसमें हमने क्लियरली आज मैसेज दिया है फरहान अख्तर को, रजनीश घई को, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, कि भाई आप इसका टाइटल चेंज करो जो हो सकता है अभी। दूसरा, इस पिक्चर को आप दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीक पिटीशन डल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में हम 2 ही प्रेयर करेंगे, इसका टाइटल चेंज करने के लिए और पिक्चर को दिखाने के लिए, ताकि समाज को दिखाई जाए, शहीदों के परिवारों को दिखाई जाए। हम सुनिश्चित कर सकें कि हमारे लोगों की बहादुरी जाया नहीं गई, उन्हें प्रदर्शित किया गया। वो पिक्चर सच्चाई के ऊपर है। राव साहब, आपने डीसी साहब को भी पहले ज्ञापन दिया है और ये मांग आपकी नहीं मानी गई, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी वो भी पूरे देश को बताएं। देखो 21 सितंबर हमने आज डिसाइड कर ली है डेट। इसी स्थल के ऊपर हजारों में लोग आएंगे, पूरा अहिरवाल, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, वहाँ से भी लोग आएंगे और हमारे इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। मैसेज देंगे उस दिन हम स्ट्रॉन्ग। कुछ तो मैसेज आज चला जाएगा शाम तक उनके पास में, आपके माध्यम से, रजनीश घई के पास में और फरहान अख्तर के पास में। बचा हुआ हम 21 सितंबर को महसूस कराएंगे। इस बीच में हलचल मच गई है उनके खेमे में भी, जो प्रोडक्शन हाउस है उनमें खलबल मच गई है। रोज हमारे जो शहीद हैं, वीर चक्र अवार्डी परिवार है, उनसे कोई ना कोई संपर्क कर रहा है। कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ लालच दे करके हमारे समाज के लोगों को घुसेड़ दिया बीच में, लेकिन वो शहीद के परिवार सब समझते हैं कि किसी भी सूरत में हम अपनी मांग से नहीं हटेंगे। 120 अहीर इसका टाइटल चेंज किया जाए, 120 बहादुरी जगह, और इस पिक्चर को प्रदर्शित किया जाए समाज के सामने 21 नवंबर रिलीज होने से पहले। वो लोग टाइम गेन कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन फूट नहीं डलेगी। ये कृष्ण वंशज हैं, एक इकट्ठे हैं आज के दिन और इकट्ठे रहेंगे। ऐसे ही हम 21 सितंबर को एक बहुत बड़ा मैसेज देंगे। अपने नेताओं के पास ये मैसेज जाएगा जो अभी तक उन्होंने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया है। जितने भी नेता हैं हमारे समाज के, किसी ने आज तक संपर्क नहीं किया हम लोगों से। इतने हम सड़कों पर उतर लिए, ज्ञापन दे दिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, आज भी ये हो गया। अब मेरे ख्याल से 21 सितंबर से पहले वो भी हमसे बात करेंगे, उनको महसूस कराएंगे हम कि भाई इकट्ठे हो जाओ और हमारी 2 ही डिमांड है, उनके लिए करो। देखो यही रजांगला की लड़ाई हमारा आधार है। 1857 के जो फर्स्ट स्ट्रगल थे इंडिपेंडेंस का, वो हमारा आधार है अही रेजिमेंट के लिए। हम जब भी अही रेजिमेंट का नाम लेते हैं, हम उन बलिदानियों का जिक्र करते हैं जिन्होंने सामूहिक बलिदान दुनिया में सबसे बड़ा। 114 लोग आज तक कहीं पे भी एक एरिया में, एक कंपनी के कहीं शहीद दुनिया में नहीं हुए आज तक। बैटल ऑफ सारागढ़ी दूसरी एक बड़ी लड़ाई थी हमारे हिंदुस्तान की, उसमें केवल 21 सरदार थे। 21 के 21 को परमवीर चक्र दिया अंग्रेजों ने, लेकिन ये अंग्रेजों से टर्न इंडियन है। इस भारत सरकार में हमने जितना लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, उतना हमारा नुकसान हुआ, हमें रेजिमेंट नहीं दी। यही एक कारण था। और उनकी तरह हमें भी 1962 में तगमे मिलते तो इसके अंदर 9 परमवीर चक्र, 19 महाचक्र, 44 वीर चक्र मिलने चाहिए। यानी 114 के 14 लोग कोई ना कोई तगमे के लायक था। बिकॉज उन्होंने 13 से 10 लोगों को मारा था, एक ने 10-10 को मारा था। पैमाना ये बोलता है, जब ये गैलेंटी अवार्ड दिए जाते हैं कि अगर 5 दुश्मन को मार करके और अपनी जगह ने छोड़ना, परमवीर चक्र के लिए काबिल हैं वो। तो 114 के 14 परमवीर चक्र के लिए काबिल थे। जैसे बैटल ऑफ सारागढ़ी के 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया, भारत सरकार ने ये हमें सुलटा दिया थोड़े से देकर के। हुआ क्या, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक मीटिंग ली आर्मी कमांडर्स की। उन्होंने ये कहा भाई ये युद्ध हम हारे हैं, इसका ज़्यादा गुणगान मत करना। तो उसको हमारे मिलिट्री कमांडर गलत समझ गए। उन्होंने ये सोचा कि जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं कि भी ज़्यादा तगमे मत देना, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी का ये इशारा नहीं था। उन्होंने सिंपल ये कहा था कि ज़्यादा बखान मत करो। ये युद्ध देश हारा था, हमारे जवान जीते थे। देशंगला की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है, सभी को पता है। ये भारत चीन के बीच में लड़ाई जो लड़ी गई है, इन्होंने इसमें बलिदान दिया है। मगर जो प्रोड्यूसर है, फिल्म को बनाने वाला जो निर्माता है, क्यों आंख मूंद कर बैठा है, क्यों इन्हों का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? देखो मैं 2023 से उसके टच में हूँ। 2020 से हम इस बैटल पे मूवी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने प्रोड्यूसर ढूंढे, डायरेक्टर ढूंढे। इन द मीन टाइम जो हमारे और डायरेक्टर अनाउंस करने वाले थे, रजनीश घई ने अनाउंस कर दिया। ये एक बार अनाउंस होने के बाद में ये प्री पार्टी है, वहाँ पे दूसरा कोई डायरेक्टर सब्जेक्ट को नहीं उठाता, उन्होंने मना कर दिया। अभी बैठे हैं, 21 सितंबर को क्या होगा? 21 सितंबर को अभी हमारे मेरे साहब टीसी राव जी ने जो बताया है उसी तरीके से हम जो इनके आदेश आएंगे। हमारे सीनियर है, मिलिट्री के कानून, देश के कानून, पढ़े लिखे व्यक्तित्व है। और हमारे रेजांगला के शहीदों को सम्मान दिलाने में रेजांगला चौक जब बना, बुढ़ा साहब धर्मपाल जी, टीसी राव जी, इन्हीं की वजह से। देखो किसी का कर्या और रखे, ये हमारी भी आदत नहीं है। तो जो भी टीसी राव जी कहेंगे, ये हमें बम्बई जाके घई का घेराव करना पड़े, वो कहे साहब। हम तो पिछले 2018 से लगातार यहाँ धरना दिए हुए अही रेजिमेंट को लेकर, और पूरे देश में मांग कर रहे हैं। वो मांग किस लिए कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं हम अपने शहीदों के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदानी दी है, जो हमारे पूर्वजों ने दी है। आज उन पूर्वजों का नाम, उस बलिदान, उन कुर्बानी से हटाया जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? और महापंचायत किस लिए बुलाई गई है? ये महापंचायत इसलिए बुलाई गई है कि इस फिल्म का हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और वहाँ आने वाली 21 तारीख को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। हम इस फिल्म को चलाने वाले चलने नहीं देंगे। और जिस मांग को लेकर हमारा समाज इतनी सालों से कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि हमारे अनेकों लड़ाई, हमारे वीर है, ये लड़ी, और फिर भी हमारा नाम को हर जगह दबाया जा रहा है। पहले तो रेजिमेंट नहीं बनाई जा रही, इतना लंबा संघर्ष हम लोग यहाँ बैठ के सभी लोग कर रहे हैं, और अब फिल्म बन रही है तो उसमें भी हमें नाम दबाया जा रहा है। तो हम तो आपसे जरिए से सीधी चेतावनी है कि ना तो इस फिल्म को यहाँ चलने देंगे और ना इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे पूरे देश के अंदर लोगों को इकट्ठा करके। और जो जंतर मंतर पे आप लोग क्यों नहीं जाते? जंतर का धरना और भी प्रभावित होता है वहाँ पर सभी। जंतर मंतर पे भी जाएंगे, लेकिन जंतर मंतर जाने पहले वो राजू ने ठीक कहा, 21 सितंबर के बाद में नेक्स्ट पड़ाव इन वंशियों का होगा मुंबई।
और मुंबई में उनके दफ्तर का घेराव करेंगे, परमिशन लेके करेंगे हम सारा, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना अभियान चलाएंगे। कोई हिंसा में हम बिलीव नहीं करते। यदुवंशी हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं, शांति का पाठ उन्होंने पढ़ाया था पूरी दुनिया को, वो आज भी हमारे जहन में है। तो नेक्स्ट पड़ाव भाई हमारा मुंबई होगा। विशेष यादव जी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, हृदय की गहराइयों से खुश है। आज के इस सभा के अध्यक्ष जी और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लोग उस फिल्म के लिए आए हैं जिस फिल्म के अंदर गलत तस्वीरें और गलत इतिहास को प्रस्तुत किया जा रहा है। और हमारा इतिहास ऐसे रहा है, रेजांगला की चोटी से जब दुश्मन को ललकारा था तो हिंदुस्तान के वीर हीरो ने सीना तान कर दहाड़ा था। जब घाटी रक्त से रंगीन हुई, 114 शहीद हुए, फिर जाकर हिंदुस्तान की फतेह हुई थी। उस धरती को हम नमन करते हैं। उस हिंदुस्तान में, उस चाइना की लड़ाई में, उस भारत की लड़ाई में हिंदुस्तान हारा था, लेकिन अहीर नहीं हारा था। आज हमारे वो पूर्वज के चले जाए तो कसम बंसी वाले की संविधान से सामंतवाद खत्म कर दे, ये भरोसा लेकर आप यहां से जाइए। अगर फरहाद अख्तर ने फिल्म बना करके रिलीज कर दिया और हम सब उस पर्दे पर देखते रहे तो लानत है ऐसे यदुवंश कहने पर आप लोगों को। जब भी देखो कोई आता है तो संगीत लेके आ जाता है, यादों को उसमें से निकाल के चला जाता है। फिल्म आती है, फिल्म बना के चले जाते हैं। लेकिन अभी इस फिल्म का ट्रेलर आया है और आपको 21 तारीख सितंबर में आकर के उस ट्रेलर को दिखाना है कि सरकार और फिरोज अख्तर जान जाए कि हिंदुस्तान का ही राज कमजोर नहीं है। बातें बहुत है, बहुत सारे प्रवक्ता हैं, मैं अपनी बात यहीं से विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की जय यादव, जय यादव।